सबसे पहले तो माँ सरस्वती को प्रणाम और आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। आज की प्रत्यय की कक्षा में दोस्तों हम लोग कई प्रत्यय पढ़ चुके हैं। अक्तवतु अभी बाकी रह गया है जो भूतकालिक प्रत्यय है। तो प्रत्यय के क्रम में हम भूतकालिक प्रत्यय को पढ़ते हैं जो कि हमें भूतकाल की क्रिया से परिचित कराता है या भूतकाल की क्रिया में योग होता है। इस प्रत्यय के योग होने से क्रिया जो है भूतकाल में परिवर्तित हो जाती है, भूतकाल बीते हुए कार्य को बताती है। तो भूतकालिक क्रिया के अर्थ में से धातु से अक्त एवं अक्तवतु प्रत्यय का योग किया जाता है। भूतकालिक क्रिया के अंतर्गत दो प्रत्यय होते हैं, एक तो अक्ता होता है और एक अक्तवतु होता है। ये दो प्रत्यय होते हैं। इन दो प्रत्ययों में क्या होता है, अक्त प्रत्यय सकर्मक धातुओं से कर्म अर्थ में और अकर्मक धातुओं से भाव अर्थ में प्रयोग होती है तथा अक्तवत प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है और गत्यर्थक तथा अकर्मक धातुओं से कर्ता अर्थ में अक्त प्रत्यय होता है। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि जो अक्त प्रत्यय है वह कर्म के अर्थ में प्रयोग होता है और कर्म क्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो सकर्मक क्रिया होती है, एक अकर्मक क्रिया। तो अक्त प्रत्यय कर्म में प्रयोग होता है और क्रिया का सकर्मक और अकर्मक रूप बताता है। सकर्मक क्रिया में हम कर्म अर्थ में अक्त प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और अकर्मक क्रिया में भाव अर्थ के लिए प्रयोग करते हैं। इसी तरह से अक्तवत प्रत्यय जो है वह कर्ता के अर्थ के लिए होता है और गत्यर्थक तथा अकर्मक धातुओं से कर्ता अर्थ में प्रयोग होता है। गत्यर्थक मतलब गति को बताने वाले और अकर्मक धातुओं से कर्ता के लिए यह अर्थ बताता है। इसके चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे गम धातु में अक्त प्रत्यय लगेगा तो वह पुल्लिंग का गता होगा, स्त्रीलिंग का गता होगा, नपुंसक लिंग का गतम शब्द बनेगा। क्री में जब अक्त प्रत्यय लगेगा तो पुल्लिंग के लिए कृत होगा, स्त्रीलिंग के लिए कृता होगा और नपुंसक लिंग के लिए कृतम शब्द बनेगा। पा में जब अक्त प्रत्यय लगेगा तो पुल्लिंग के लिए पीतः होगा और स्त्रीलिंग में पीताह, नपुंसक लिंग में पीतम। श्रु में जब अक्त प्रत्यय लगेगा तो वह पुल्लिंग में श्रुतः बनेगा, स्त्रीलिंग में श्रुता बनेगा और नपुंसक लिंग में श्रुतम शब्द बनेगा। इसी तरह से क्री में जब अक्त प्रत्यय लगेगा तो इस पुल्लिंग में कृतः बनेगा और स्त्रीलिंग में कृता और नपुंसक लिंग में कृतम शब्द बनेगा। और इसी तरह से भक्ष धातु में अक्त प्रत्यय लगने पर पुल्लिंग में भक्षितः और स्त्रीलिंग में भक्षिता, नपुंसक लिंग में भक्षितम शब्द बनेगा। अब अक्तवतु प्रत्यय का उदाहरण देख लेते हैं। तो गम में यदि अक्तवतु प्रत्यय लगा तो पुल्लिंग में होगा गतवान, स्त्रीलिंग में गतवती और नपुंसक लिंग में गतवत। क्री में अक्तवतु प्रत्यय लगा तो बन गया पुल्लिंग में कृतवान शब्द और स्त्रीलिंग में कृतवती तथा नपुंसक लिंग में कृतवत होगा। पा धातु में अक्तवतु प्रत्यय लगने पर पीतवान शब्द बना और स्त्रीलिंग का पीतवती, नपुंसक लिंग का पीतवत। इसी तरह से श्रु धातु में अक्तवतु प्रत्यय लगने पर पुल्लिंग में श्रुतवान, स्त्रीलिंग में श्रुतवती और नपुंसक लिंग में श्रुतवत शब्द बनेगा। भूतकाल की क्रिया के लिए अक्तवतु प्रत्ययों के प्रयोग का छात्रोपयोगी लाभ यह है कि वाक्य में क्रिया को पुरुष के क्रम अनुसार नहीं बदलना पड़ता। इसके कुछ उदाहरण हैं, ये देखते हैं। रामः अगच्छन्, तो यह क्या हो जाएगा, रामः गतवान।
अगच्छत को हम गतवान भी कर सकते हैं, क्योंकि अगच्छत लंग लकार का शब्द है और जो अक्तवतु प्रत्यय है वह भी भूतकाल को ही बताता है, तो गतवान का प्रयोग कर सकते हैं। रमा अगच्छन, रमा गतवती, रमा गई या रमा गतवती। यह गतवती शब्द प्रत्यय के योग अक्तवतु प्रत्यय से बना है। अहम अगच्छम, अहम गतवान या गतवती। त्वम अगच्छः, तुम जाओ, इसे हम कह सकते हैं त्वम गतवान या त्वम गतवती। इसी क्रम में आगे देखते हैं तब्यत और आनियर प्रत्यय। तब्यत प्रत्यय का तब्य शब्द शेष बचता है और आनियर प्रत्यय का आनीय शब्द शेष बचता है। और ये तब्यत और आनियर प्रत्यय दोनों ही चाहिए और योग्य अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे गम या तब्यत, गम धन तब्यत तो हो गया गंतव्यम। पठ धन तब्यत पठितव्यम। हस धन तब्यत हसितव्यम। रक्ष धन तब्यत रक्षितव्यम। किसी भी वाक्य में तब्यत तथा आनियर प्रत्ययों से युक्त शब्दों के योग में क्या हो जाता है, जो कर्ता होता है वह तृतीयांत हो जाता है और कर तथा कर्म प्रथमांत हो जाता है, और इनका सकर्मक धातुओं के योग में कर्मवाच्य में अथवा अकर्मक धातुओं के योग में भाव में ही प्रयोग होता है, जैसा कि इसके पहले वाले प्रत्यय थे। उदाहरण देखते हैं। मया ग्रंथ पठितव्य, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाना चाहिए। मया कथा कथित पठितव्या, मेरे द्वारा कथा पढ़ा जाना चाहिए। तब्यत प्रत्यय में कर्ता में तृतीया होता है तथा कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसी के अनुसार यथा, जैसे कि बालकेन पाठः पठितव्यः, बालक के द्वारा पाठ पढ़ा जाना चाहिए। यहाँ पे क्या हो गया, कर्म में प्रथमा हो गया, जो पाठः है वो कर्म है और बालकेन कर्ता है, तो कर्ता में तृतीया लगने से बालकेन बना। बालकेन कथा पठितव्या, बालक के द्वारा कथा पढ़ी जानी चाहिए या बालक कथा पढ़ने की योग्य है। बालकेन पुस्तकम पठितव्यम, बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाना चाहिए। आनियर प्रत्यय लगने से शब्द इस तरह से बन जाएंगे। गम धन आनियर हो जाएगा गमनीयम। पठ धन आनियर प्रत्यय हो जाएगा पठनीयम। हस धन आनियर हसनीयम। रक्ष के साथ आनियर प्रत्यय लगने पर रक्षणीयम शब्द बनेगा। जी के साथ आनियर प्रत्यय लगने पर जयनीयम बनेगा। दा के साथ आनियर प्रत्यय लगने पर दानीयम बनेगा तथा क्री के साथ आनियर प्रत्यय लगने पर करणीयम शब्द बनेगा। अब इसके बाद देखते हैं यत्र ण्यत्र क्यप, ये तीनों प्रत्यय। इन तीनों प्रत्यय का यह शब्द शेष बचता है शब्दों में क्रिया में जुड़ने के बाद, तथा तीनों एक ही अर्थ चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में ये भी प्रयोग होते हैं, जैसे कि तब्यत और आनियर प्रत्यय प्रयोग होते हैं, परंतु इनके प्रयोग स्थल भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे यत प्रत्यय अधिकांशतः अजंत धातुओं के साथ प्रयोग होता है और धातु के ई कार को ए और अय को और उसको अय आदेश तथा उकार को ओ और उसको अव हो जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे जी प्रत्यय में यत प्रत्यय, जी धातु में यत प्रत्यय जुड़ा तो जेयः जेया जेयम लिंग के अनुसार बनेगा। गए
धातु में यत प्रत्यय जुड़ने पर गेयः हो जाएगा पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में गेया, नपुंसकलिंग में गेयम। ची धातु के साथ यत प्रत्यय जुड़ने पर पुल्लिंग में चेयः, स्त्रीलिंग में चेया और नपुंसकलिंग में चेयम। श्रु के साथ यत प्रत्यय जुड़ने पर इस पुल्लिंग में श्रव्यः और स्त्रीलिंग में श्रव्या तथा नपुंसकलिंग में श्रव्यम शब्द बनेंगे। अब ण्यत प्रत्यय क्या होता है, यह भी चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है, लेकिन यह क्या होता है, रीकारांत तथा हलंत धातुओं में लगता है, धातुओं से परे होता है, और योग्य अर्थ को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ण्यत पूर्व री की वृद्धि हो जाती है, और हलंत धातु में उपधा यदि अ हो तो उसे वृद्ध करने के लिए दीर्घ आ हो जाता है। चलिए इसको उदाहरण से देखते हैं। गुण संधि के अनुसार इसमें ई उ री को ए ओ अर हो जाते हैं, तो इसके उदाहरण हैं, जैसे स्मृ में ण्यत प्रत्यय जुड़ने पर पुल्लिंग में स्मार्यः, स्त्रीलिंग में स्मार्या और नपुंसकलिंग में स्मार्यम शब्द बनता है। तथा पठ धातु में ण्यत प्रत्यय जुड़ा तो पाठ्य, पाठ्या, पाठ्यम रूप बना। त्यज धातु में ण्यत प्रत्यय जुड़ने पर त्याज्य, त्याज्या और त्याज्यम शब्द बना। इसी तरह से लिख में ण्यत प्रत्यय जोड़ने पर पुल्लिंग में लेख्य, स्त्रीलिंग में लेख्या, नपुंसकलिंग में लेख्यम शब्द बनेगा। क्यप प्रत्यय ई, स्तु, सास, व्री, द्रि आदि कुछ धातुओं से क्यप प्रत्यय होता है। इस प्रत्यय के योग से धातु में गुण या वृद्धि नहीं होती। हर्ष स्वरांत धातु के बाद त का आगम हो जाता है। जैसे इसके उदाहरण को देखते हैं। क्या दिया गया है, ई धन क्यप। ई धातु में क्यप प्रत्यय जुड़ने पर इत्य, जिसके पास जाना चाहिए। सास और क्यप प्रत्यय शिष्य, जिसे उपदेश देना या कहना चाहिए। स्तु और क्यप स्तुत्य, स्तुत्य करने योग्य। और व्री में क्यप धातु जुड़ने पर वृत्त शब्द बनेगा, जिसका अर्थ होगा वर्ण करने योग्य या चुनने योग्य।